अज़ली दुश्मन भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात, पाकिस्तान के बड़ों की बैठक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी है। वफाक़ी वज़रा मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान शरीक। पहलगाम वाक़े के बाद होने वाली दाखिली और खारजी सूरत हाल पर गौर होगा। आलमी बरादरी में मोदी हुकूमत के भोंडे प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी उजलत में उठाए गए भारतीय नाकाबिले अमल आबी इक़दामात का जवाब देने का भी जायजा लेगी। भारत के दहशतगर्दी के नेटवर्क्स को पूरी दुनिया में पकड़ा गया। मिशाल मलिक कहती हैं, इससे कबल पठानकोट और दीगर वाक़यात भी भारतीय एजेंसीज ने किए। भारत आबी जारियत पर उतर आया है। सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना काबिल मज़म्मत है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेनकाब होने पर भारत ने नया ड्रामा रचाने का मंसूबा बना लिया। भारत पाकिस्तानी कैदियों से तशद्दुद के जरिए जहर उगलवा सकता है। कैदियों को जाली मुकाबले में दहशतगर्द जाहिर करके शहीद कर सकता है। मोहम्मद रियाज 25 जून 1999 से भारतीय एजेंसीज की जबरी कैद में है। मुल्तान के मोहम्मद अब्दुल्ला 2002 से जबरी और गैर कानूनी कैद में हैं। तफहीम अकमल 2006, जफर इकबाल 2007 से भारतीय एजेंसीज की कैद में हैं। कश्मीरी सहाफ़ी ने भारतीय सिक्योरिटी निज़ाम पर बड़ा सवाल उठा दिया। पहलगाम में हमलावर सख्त निगरानी के बावजूद कैसे पहुंचे? 7 से 12 लाख भारतीय फौजी तैनात होने के बावजूद सिक्योरिटी नाकाम क्यों? कश्मीरी सहाफ़ी ने सवाल किया। आम शहरी को 10 बार चेक किया जाता है, हमलावर बगैर किसी रुकावट कैसे पहुंच गए? सख्त तरीन सिक्योरिटी के बावजूद पहलगाम में दहशतगर्दी क्यों मुमकिन हुई? सवालात ने भारत की मुमकिना साजिश और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पर्दाफाश कर दिया। मकबूजा कश्मीर के शहरियों ने भी पहलगाम वाक़े को मोदी सरकार की चाल करार दे दिया। कहा, पहलगाम ड्रामा एक चाल है। 1990 से लेकर अब तक कौन सा सैयाह हमने मारा है? यहाँ पर सिख भी हैं, मुसलमान भी। किस सिख को हमने मारा है? इतने भारी सिक्योरिटी इंतजामात और सिक्योरिटी कैमरों की मौजूदगी में ये हमला कैसे हो गया? ये हमारा कश्मीर ख़त्म करना चाहते हैं। भारत ओछी हरकतों पर उतर आया। हुकूमत पाकिस्तान का सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक कर दिया। पहलगाम वाक़े को जवाज़ बनाते हुए हिंदू इंतहा पसंद मोदी सरकार ने भारत में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एक्स हैंडल को बंद कर दिया। नई नहरें निकालने का मामला। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी साथ होंगे। मुलाकात आज शाम वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने का इम्कान। नहरों के मामले पर सिंध हुकूमत अपना मौक़िफ़ वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखेगी। कराची में अंधी गोली का निशाना बनकर एक आलिम और आलिमा जान से गई। अफसोसनाक वाक़यात औरंगी टाउन और न्यू कराची में पेश आए। पुलिस के मुताबिक सेक्टर 11D के करीब शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग से घर की छत पर बैठी 18 साला लाइबा जाँ बहक हुई। लाइबा आलिमा के इम्तिहान की तैयारी कर रही थी। औरंगी टाउन गुलशन बिहार में डाकुओं की फायरिंग से 14 साला हुसैन जाँ बहक हुआ। पुलिस के मुताबिक लूट मार के दौरान फायरिंग से हुसैन जान से गया। शहरी की जवाबी फायरिंग में एक मुलजिम मारा गया जबकि दूसरा फरार हो गया। डेरा इस्माइल खान में फायरिंग से बाप, 2 बेटों समेत कत्ल। हमलावरों ने गोमल में बाप बेटों को निशाना बनाया। मकतूलीन का ताल्लुक जनूबी वज़ीरिस्तान के महसूद कबीले से था। और जिना अस्पताल में डॉक्टर्स का एहतजाज 5वें रोज़ भी जारी। अस्पताल इंतजामिया ने सीनियर डॉक्टर्स के जरिए OPD जुज़वी बहाल करा दी। यंग डॉक्टर्स ने कल से सिंध भर में OPD के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।